हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी स्टडी में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के शॉर्ट नोट्सों के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है जनन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान एक छोटे से जीव को उत्पन्न करता है। वह क्या कहलाता है? जनन रिप्रोडक्शन। मतलब कि जनन है वो सजीव में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें वह स्वयं के समान संतति उत्पन्न करता है। वह क्या कहलाता है? जनन। यह प्रत्येक जीव की प्रजाति के निरंतरता को बनाए रखने के फलस्वरूप विशेषता है। ठीक है। अगला हमारा वो टॉपिक है, वो आता है जीवन काल, लाइफ स्पेन। वह क्या है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समयांतराल को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। मतलब कि जन्म से लेकर और प्राकृतिक मतलब मृत्यु तक के जो समय अंतराल है उसे क्या कहते हैं? जीवन काल। अगला टॉपिक है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार कितने प्रकार का होता है? जनन दो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने प्रकार का? दो, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? विपरीत लिंग वाले भिन्न जनकों के बीच युग्मक संलयन के द्वारा संतान उत्पन्न करना लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब कि इस प्रकार के जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होना युग्मन होकर मतलब नर व मादा युग्म का संलयन होकर युग्मनज बनता है जो नई संतति उत्पन्न विकसित करता है, वह लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की तीन घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, परी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। उसमें निषेचन पूर्व घटनाएं, इसमें सबसे पहले आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का निर्माण करना युग्मक जनन कहलाता है। मतलब कि अगुणित अगुणित को इंग्लिश में हैप्लॉइड कहते हैं। अगुणित लैंगिक कोशिकाओं के द्वारा युग्मकों के निर्माण तथा विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अगला आता है युग्मक स्थानांतरण, गेमेट ट्रांसफर। वह क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का समीप आना। यह क्या होता है? मतलब कि युग्मक निर्माण के पश्चात नर व मादा युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना, है ना, वह युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अगला है निषेचन, 2 नंबर निषेचन की घटना है वह निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। मतलब कि दो युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, उसमें उसे युग्मक संलयन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। जीवों के अंदर निषेचन है वह दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के बाहर होती है वह क्या होता है? बाह्य निषेचन। मतलब कि युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहरी माध्यम जैसे कि जल में संपन्न होता हो तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? शैवाल, कुछ कवक भी होते हैं, अकशेरुकी आदि में। अगला है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। मतलब कि जब युग्मक संलयन की प्रक्रिया मादा जीव के शरीर के भीतर संपन्न होती वह क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। इसके उदाहरण क्या है? सरीसृप, सार्क, आवर्तबीजी आदि में आंतरिक निषेचन होता है। अगली घटना है वो है निषेचन पश्च घटनाएं। 1 मिनट। निषेचन पश्च घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। इसमें निषेचन पश्च घटनाओं में दो प्रकार से अलैंगिक जनन, नहीं लैंगिक जनन है वो होता है युग्मनज जाइगोट से और भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेटिस से, जेनेसिस से। मतलब कि युग्मनज क्या होता है, यह नर व मादा युग्मकों से लैंगिक द्वारा बनने वाली द्विगुणित संरचना है। मतलब कि यह निषेचन के पश्चात बनी द्विगुणित संरचना है, इसको युग्मनज कहते हैं। नर व मादा संलयन, नर व मादा युग्मक संलयन द्वारा बनने वाली द्विगुणित संरचना को युग्मनज कहते हैं। दो प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। अगला है भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव। मतलब कि युग्मनज जाइगोट से भ्रूण विकास की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है, दोनों परिभाषा एक ही है। इसमें अगला है, मतलब कि इसमें कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। कोशिका का विभाजन होता है इसके अंदर और विभेदीकरण भी होता है। ठीक है, और भ्रूणोद्भव है, यह दो प्रकार से होता है, एक तो अंडप्रेरक है ना, और एक होता है सजीव प्रेरक। दो प्रकार से होता है सजीव प्रेरक। ठीक है, फिर सबसे पहले हम देखते हैं अंडप्रेरक। अंडप्रेरक क्या होता है, अंडे देने वाले जीव अंडप्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण मेंढक, पक्षी आदि। मतलब कि अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, अंडप्रेरक। ठीक है, इसके उदाहरण हो गए मेंढक और पक्षी। और भी होते हैं सजीव प्रजक। सजीव प्रजक क्या होता है, मादा के शरीर के भीतर भ्रूण निश्चित अवधि के बाद प्रसव द्वारा जन्म लेते हैं, वह क्या होते हैं, सजीव प्रजक। मतलब कोई शिशुओं को जन्म देने वाले जीव सजीव प्रजक कहलाते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण क्या है, मनुष्य, गाय और आदि। ठीक है, ये हमारा लैंगिक जनन है वो पूरा हो गया। अब हमारा आएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, एकल जीव या जनक द्वारा जीव उत्पन्न होता है। जनक के हुबहू होने के कारण संतान को क्लोन कहते हैं। मतलब कि एकल जीव या जनक के द्वारा जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, और जनक के हुबहू होने के कारण, मतलब सेम होने के कारण, हुबहू होने के कारण, एक दूसरे के समान होने के कारण संतान को क्लोन कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकल जीन द्वारा संतति उत्पन्न होती है और संतति व जनक एक दूसरे के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। और इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मक के जनन व निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है। यह सामान्यतः एककोषी के जीव होते हैं। एककोषी के जीव मतलब एककोषी के जीवों में पाए जाते हैं। एककोषी के जीव के जैसे कि प्रोटिस्टा व मोनेरा में यह पाए जाते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं विखंडन, मुकुलन, बीजांड जनन और खंडन। विखंडन क्या होता है, विखंडन होता है कि इस प्रकार के ये प्रजनन है, इस प्रकार के प्रजनन में एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त होती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क जीव का निर्माण करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। जैसे कि अमीबा है, अमीबा कुछ इस तरह से होता है। इसको अगर हम यहाँ से दो भागों में काटेंगे तो ये अलग अलग दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। और ये दोनों भाग हैं, ये अलग अलग, मतलब कि ये एक एक अलग दो, मतलब दो अमीबा बना लेते हैं। एक ये और एक ये दो पूरा अमीबा बन जाता है। मतलब कि किसी भी जीव को अगर हम काटते हैं, मतलब इसको, तो दो भागों में विभक्त हो जाता है और दोनों ही अपने अलग अलग वो प्रत्येक भाग में वृद्धि करने लगते हैं। ये हर एक भाग इसका वृद्धि करता है। अगला आता है मुकुलम, मुकुलन, बडिंग। मुकुलन क्या होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसमें कोशिका में अनियमित विभाजन द्वारा बहिर्वृद्धि या कलिका यानी बड का निर्माण होता है, जो जनन कोशिका से जुड़ी रहकर वृद्धि करती है। मतलब कि यह जनन कोशिका से कलिका है या जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और जुड़कर वृद्धि करती है एवं परिपक्व होकर नई संतति को उत्पन्न करती है, वह मुकुलन होता है, जैसे यीस्ट, हाइड्रा और स्पोंजिला आदि में। अगला आता है बीजांड जनन। बीजांड जनन स्पोर्स क्या होते हैं, बीजांड जनन क्या होते हैं, कुछ फंजाई, शैवाल व निम्न श्रेणी के पादपों में विपरीत परिस्थितियों में एकल जनक द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। यह अलैंगिक जनन का प्रकार है।
ठीक है, बीजाणु जनन। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स आदि। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉपिक खंडन, फ्रेगमेंटेशन। वह खंडन क्या होता है? जब जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है एवं प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसमें क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा और इक्सिया। जैसे कि ये कोई जीव है, इसको हम जितने भी भागों में काटते हैं, 1 2 3 और 4 भागों में हमने काटा, यह चारों जो भाग है या यह चारों खंडों में विभक्त हो गए। एक यह हर एक प्रत्येक खंड है ना, ये एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं और 1 से 4 जीव बन जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है? पौधों के कायिक अंगों जैसे जड़, तना, जड़ रूट, तना स्टेम, पत्ती लीफ, कलिका बड आदि के द्वारा नए पादप संतति का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब कायिक प्रवर्धन के हम उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? जैसे कि कंद है। कंद किस में पाया जाता है? आलू में। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला है बल्ब। बल्ब किन किन में पाया जाता है? जैसे कि लहसुन और प्याज में। लहसुन के अंदर बल्ब भी पाए जाते हैं, लहसुन के अंदर भी बल्ब पाया जाता है और प्याज के अंदर भी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। घनकंद होता है, इसमें ये एक जमीकंद है, इसमें पाया जाता है। अगला है प्रकंद। प्रकंद में क्या होता है? अदरक। अदरक है, इसके अंदर प्रकंद होता है, प्रकंद निकलता है। अंतःभूस्तारी किस में होती है? पुदीना है, इसमें अंतःभूस्तारिका होती है। अगला ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी में क्या होता है? घास। घास में ऊपरी भूस्तरी होता है। भूस्तरी भूस्तारिका किस में होता है? स्ट्रॉबेरी में। अगला है भूस्तारिका। भूस्तारिका किस में होता है? जलकुंभी में। अगला है पर्णकाय। पर्णकाय किस में पाया जाता है? नागफनी में। अगला क्या होता है? पत्र परकलिकाएं। पत्र परकलिकाएं किस में पाई जाती हैं? ब्रायोफिल्म में। तो ये आज के हमारे फर्स्ट चैप्टर के बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स थे। फुल नोट्स नहीं है, ये छोटे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। और इसे देखिए तभी हमें 12 मिनट में पूरे नोट्स पढ़ लिए हैं। और इसमें इसके आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आज के वीडियो में बस हम इतना ही बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी बातें करते हैं अगले वीडियो में।